हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नोमानी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ विकास जी जुड़े हुए हैं। मैं होप करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं माँ के ऊपर एक बड़ी अच्छी प्रोवर्ब्स को पढ़ा है। थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन बुक में लिखा गया इस दास्तान को हम बयान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जब तक इसका क्लाइमैक्स आप ना सुन लें, आप कहीं भी वीडियो को स्किप ना करेंगे, बिकॉज क्लाइमैक्स एंड में मिलेगा। बड़ी अच्छी कहानी है, जरा सुने। एक माँ बेटे को स्कूल में दाखिला कराती है। बेटा पढ़ने चला जाता है। माँ उसी स्कूल में पियून का काम करती है। उस माँ के एक आंख खराब थे और वो एक आंख से मजबूर थी। सारे बच्चे उस माँ के बेटे को ये चिढ़ाया करते थे कि तुम्हारी माँ की तो एक आंख है ही नहीं है, तुम्हारी माँ की तो एक आंख है ही नहीं है। उसको सुनने में बड़ा बुरा लगता था। ये जब घर पे छुट्टी हुई तो अपनी माँ से कहा, मम्मी सारे बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी का तो एक आंख नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मा ऐसा करो, कल से आप स्कूल में काम मत करो। बेटा था, उसकी बात माननी थी। माँ ने ऐसा ही किया और बच्चे के परवरिश के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, उसको पढ़ाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो काम करना था ना। सुने, वो दूसरों के घरों में जा करके बर्तन, झाड़ू, पोछा वगैरह जैसे काम को पकड़ ली और काम करने लगी। इसके बाद दूसरा स्टेप जो आ रहा है वो ये कि कल तक स्कूल का मैटर था, अब मोहल्ले की बात आई। मोहल्ले में बच्चे इसे अब ताना देने लगे कि तुम्हारी माँ की तो एक आंख है ही नहीं है, तुम्हारी माँ की तो एक आंख है ही नहीं है। फिर इसे बुरा लगने लगा और माँ से ये कहने लगा कि माँ मैं इस शहर में नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माँ ने बहुत मिन्नत की, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाया, लेकिन वो बच्चा मानने को तैयार नहीं। अपने उस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर को हिजरत कर गया, प्लान कर गया, वहां जाकर के बस गया, रहने लगा। माँ यहाँ अकेली रही। कुछ वर्षों के बाद माँ के कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज ये गूंजी कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और उसके एक बेटे और एक बेटियां भी हुई हैं। काफी वक्त हो गया, गुजर गया। अब इसकी आंखें अपने पोते और पोतियों को देखने के लिए लरस गए, तरस गए, ये बेताब हो गई। इसकी आंखें फड़फड़ाने लगी कि कैसे मैं अपने पोते और पोतियों को जा करके देखूं और उससे मिलूं। बहरहाल ये तलाश में निकली और आखिरकार उसके घर तक पहुंच गई। जब उसके घर पहुंची तो देखती ये है कि दो बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वो दोनों बच्चों को अपनी गोद में समेट लेती है और सिसकियां भर के रोने लगती है। ये हमारे बच्चे के बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे समझ नहीं पाते और रोने चिल्लाने लगते। उतनी देर में उस बच्चे के माँ बाहर निकलती है तो देखती है कि एक अनजान बूढ़ी मेरे बच्चों को चिपका के रखी हुई है। फिर फौरन उसका बेटा घर से बाहर निकला और माँ को देखकर खुश होने के बजाय वो बेटा क्या कहता है, तुम यहां भी चली आई, तुम मेरा यहां भी पीछा करके आ गई, अब हम क्या करें, अब हम कहां जाएं? तुमसे निजात पा करके तो मैं यहां आया, अब यहां से कहां जाऊं मैं, तुम यहां से चली जाओ। सोचिए दोस्त, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ पा रहे हैं हम किसको क्या बोल रहे हैं? अपनी मां को बोल रहे हैं, जिसने कितनी दिक्कतों और मुश्किलों से हमें पाला है,
आप अंदाजा नहीं लगा सकते 3 साल तक जिस बिस्तर पे पेशाब पखाने को वो माँ साफ किया करती थी, धोया करती थी, खुद गीले में सोती थी और हमें सूखा में सुलाती थी, उस माँ को ऐसा जुमला से नवाज रहे हैं। वक्त ये भी गुजर गया। एक वक्त ऐसा आया कि जिस गांव में वो रहता था उस गांव में कुछ मैरिज का सेरेमनी चल रहा था, इसकी इनविटेशन थे। ये उस गांव में पहुंचा तो अचानक माँ की याद आ गई और अपने घर चला गया। घर में जाता है तो बिल्कुल अंधेरा पाता है, कोई रहने वाला नहीं, कुछ नहीं। पता ये चलता है दोस्तों कि इसकी माँ इस दुनिया से चली गई। अब ये अपनी माँ की सारी बातों को याद करके अपने चारपाई पे बैठ करके रोने लगता है। जब चीजें हाथ से निकल जाती है तो उसकी कीमत और अहमियत बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल जो चीज था वो ये कि उस खटिये से लगा हुआ एक थैला था। उस थैले में एक कागज पे कुछ बातें लिखी हुई थी। जरा सुने और गौर करें कि बातें क्या लिखी हुई थी। बड़ा ध्यान से दोस्तों इस बात को सुने। उसमें लिखा यह था कि बेटा, जब तू बहुत छोटा था तो तेरी एक आंख खराब हो गई थी। मुझे रात रात भर यह सोचकर नींद नहीं आती थी। मैं तुझे डॉक्टरों के पास लेकर के भागा फिरा करती थी। किसी डॉक्टर ने मुझे यह सलाह दी कि इसकी आंखें ठीक हो सकती है अगर आप चाहें तो। माँ ने पूछा, ऐसा क्या तजवीज है डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दें। मेरा बेटा का दोनों आंख कैसे ठीक हो जाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपनी एक आंखें इसे दे दें, इसकी दोनों आंखें मुकम्मल तौर पर अच्छी हो जाएंगी। माँ तो माँ होती है, उसने ऐसा ही किया और अपनी आंखें उसे दे दी। कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ, देयर इज नो बेनिफिट द ओवर स्पॉइल्ड मिल्क। जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतात का करे। ये बातें उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। अब इसे नाक रगड़ के रोने और अफसोस करने से क्या हासिल होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। कितनी कठिन परीक्षा दी उस माँ ने। क्या हम और आप उस माँ के लिए एक सलाम भी पेश नहीं कर सकते? दोस्तों कैसा लगा आप हमें अपनी राय दें, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए मुझे और हमारे दोस्त विकास जी को अलविदा कहने का मौका दें।